हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। अनुरानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी के 7 फेरे में बर्थडे मनाने आए युवकों पर अपराधियों के द्वारा गोली चलाए जाने के मामले को गंभीरता से देखते हुए दरभंगा के सिटी एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर खोखे बरामद की। इसके अलावा वहां उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। किसका बर्थडे था, इस बात पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि बाहर से आने वाले अपराधी कौन थे। सभी अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है। दरभंगा सिटी एसपी खुद मौके पर पहुंचकर अपराधियों के बारे में सघन जांच की। इसके अलावा बर्थडे पार्टी मनाने वाले लोगों से भी पूछताछ की है। एक व्यक्ति घायल है। सिटी एसपी ने इस संबंध में जानकारी। देखिए, ये बर्थडे पार्टी बुकिंग थी, एक वकील करके हैं, उनके बर्थडे पार्टी थी और ये 7 फेरे करके है। ये बर्थडे पार्टी के क्रम में ही बताया जा रहा है कि अंदर में जो लोग आए हुए थे उसमें से कुछ लोगों ने फायरिंग की और एक व्यक्ति जख्मी हुआ। उसका बयान लिया गया। उसमें 6 लोगों को चिन्हित किया है और 6 लोगों में को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और गिरफ्तारी कर लिया गया। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही में एक भोज खाकर लौट रहे युवक दीपक कुमार चौरसिया 7 जनवरी से गायब हो गए थे। गौरतलब है कि बहादुरपुर के ही कोकट गांव के रहने वाले थे। उनके स्वभाव काफी सादगी भरा था, लेकिन ऐसे में एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति पर संदेह किया गया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। आज उसकी लाश मिलते ही पूरे आक्रोश की लहर फैल गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 7 तारीख को तारालाही में भोज खाने गए थे। भोज खा के लौटे हैं। उसके बाद से घर नहीं पहुँचे। पता चला कि बगल में गाँव में उनके गाँव में साइकिल वाले देखे गए थे। समझ में काल अंकित किया गया था। आज जो है हथौड़ी के पैर में असर पाया गया, बचाव के रूप में हुआ है। समझ में हम लोग कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जल्दी अपराधी को गिरफ्तार करेंगे। क्या है, बॉडी को देखने से क्या लगा, हत्या किस बॉडी पाया गया है, हत्या प्रतीत है। क्या किया गया, कैसे डला, मतलब चूड़ी छाप या गोली किस तरह का है, बाहरी दरभंगा में टीकाकरण को लेकर के दरभंगा के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच इस तरह का संदेश जाना चाहिए ताकि कोई भी इसका लाभ उठा सके, लेकिन अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। क्योंकि कोरोना संक्रमण के काल में कई ऐसे लोगों के भी मौत हम देख चुके हैं जो वरीय लोग थे, डॉक्टर थे, कई ऐसे भी लोग थे। ऐसे लोगों को बचाने के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि कोरोना टीकाकरण अब प्रारंभ हो रहा है, इसमें सभी की सहायता चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन इस मुहिम में कराने के उद्देश्य के साथ ये प्रारंभ की जा रही है। अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। अफवाह अगर कोई फैलाते हैं जानबूझ करके, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं और सब लोग मिलजुल करके, क्योंकि कोविड से जो नुकसान हुआ है, कोविड से जो मृत्यु हुआ है, प्राचीन डॉक्टर्स का डेथ हुआ है, बहुत फेमस पर्सनालिटीज का डेथ हुआ है, बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। हम लोग किस प्रकार हम लोग जो है जुलाई अगस्त में किस माहौल में थे, किसको क्या हो जाएगा, किसको कब हो जाएगा, इस प्रकार के माहौल से, भय के माहौल से, एक क्राइसिस के माहौल में लोग देख करके आए हैं। दरभंगा के भाजपा विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा और मिश्री लाल यादव आज दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम से किसानों की समस्या और यूरिया खाद को लेकर के आज बैठक की। इस बैठक में कई कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इस संबंध में डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने कहा कि खाद, यूरिया, इससे संबंधित बातों को लेकर के आज दरभंगा डीएम से मुलाकात किए थे और इस पर निदान की बात हो रही है। यूरिया का DPA का सुनिश्चित हो।
ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और अगर कोई संज्ञान में आप लोग के स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मौजूद थे। इस संबंध में बालेंदु झा ने भी इस शोभा यात्रा के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वामी विवेकानंद के विचारों का अध्ययन करते हैं और लोगों को भी अध्ययन करना चाहिए। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वामी विवेकानंद के सपना को पूरा कर रहे हैं, उसमें सारे देश के युवा सहयोग करें, साथ दें। और स्वामी विवेकानंद जी कहते थे सफल वही होगा जिसको स्वयं पर सफलता पर पूर्ण विश्वास हो। इसी के साथ उड़ान योजना के अंतर्गत स्पाइस जेट की दरभंगा हवाई अड्डे से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के बाद अब अहमदाबाद के लिए आज से सीधी उड़ान शुरू हो गई है, जिसे लेकर यात्रियों के अंदर खुशी की लहर है। वहीं मौसम खराब होने के कारण 1 घंटे लेट से अहमदाबाद से दरभंगा पहुंची फ्लाइट के यात्रियों ने बताया कि पहले के समय 3 से 4 दिन यात्रा कर और कई ट्रेनें और 2 फ्लाइट बदल कर दरभंगा आना पड़ता था। आज जिस तरह मात्र 2 घंटे में दरभंगा पहुंच गए, यह सबसे बड़ी खुशी है। पहले जितने पैसे में पटना से दरभंगा या बेगूसराय पहुंचते थे, उतने में हम अहमदाबाद से दरभंगा पहुंच गए। इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी यात्रियों ने दी। वहीं कुहासे की वजह से हवाई सेवा यात्रा में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आगे देखने वाली बात यह भी होगी कि यात्रियों की सारी सुविधाएं कब तक मुहैया कराई जाती हैं। मुख्यमंत्री बिहार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम योजना का लाभ माध्यमिक एवं उच्च स्तर माध्यमिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रदान किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के पूर्ण जानकारी एवं प्रक्रिया अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं तक पहुंचाने के लिए उन्हें इस योजना के लाभ एवं प्रक्रिया से अवगत कराने के उद्देश्य से दरभंगा जिला के महाविद्यालयों संस्थानों में जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जागरूकता अभियान में योजनाओं के विस्तृत जानकारी देते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा के पदाधिकारी एवं कर्मी को प्राधिकृत किया गया, जो महाविद्यालय में आयोजित जागरूकता अभियान में योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं एवं अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं को योजना का लाभ देने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। कोविड-19 के विरुद्ध शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए सभी व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण के टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से की जाएगी। पहले चरण के टीकाकरण में स्वास्थ्य कार्य से जुड़े लोगों का टीकाकरण करके किया जाएगा, जिसमें सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, निजी क्लिनिकों व नर्सिंग होम, निजी अस्पताल में कार्य करने वाले सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता शामिल हैं। वही टीकाकरण पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों का ही किया जाएगा। इसके लिए जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा द्वारा स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों के नाम एवं बायोडाटा संकलित कर डाटा अपलोड किया जा रहा है। निजी क्लिनिक व नर्सिंग होम के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2021 निर्धारित है। यदि किसी निजी चिकित्सक या निजी स्वास्थ्य कर्मी ने अपना नाम और डाटा अपलोड नहीं कराया है, तो जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा के DMEO ब्रजेश कुमार के मोबाइल नंबर 94 71 00 73 51 पर संपर्क कर अपना नाम व डाटा अपलोड करवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग बिहार के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों को 16 जनवरी 2021 से किए जाने वाले पहले चरण के टीकाकरण की पूरी तैयारी कर लेने का निर्देश दिया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव बिहार दीपक प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 के टीके का असर 43 दिनों के बाद होता है। किसी व्यक्ति को पहले दिन के टीके लगने के बाद 28वें दिन पुनः टीका लगाया जाएगा और उसके बाद 15 दिनों के बाद उसके शरीर में कोविड-19 के विरुद्ध एंटीबॉडी यानी प्रतिरोधक क्षमता विकसित होता है। इसके लिए जिन्हें भी टीका लगाया जाएगा, उन्हें 45 दिनों तक कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित गाइडलाइन का अनुपालन करते रहना होगा। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण होने वाला है, इसलिए
हो सकता है 1-2 लोगों में कुछ विपरीत शारीरिक प्रतिक्रिया भी प्रकट हो, लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। अमूमन व्यापक पैमाने के सभी टीकाकरण में इस तरह के दृश्य सामने आते हैं। पोलियो के टीकाकरण में भी कभी कभी किसी बच्चे में विपरीत प्रक्रिया दिखती रही है और अभी भी यह दृश्य सामने आता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि टीका में किसी प्रकार की कोई खराबी है। MLSM कॉलेज के अध्यक्ष दिवाकर मिश्रा ने LNMU कुलपति को ज्ञापन सौंप छात्र संघ कार्यकाल को 1 साल आगे बढ़ाने का मांग किया। इस बाबत MLSM कॉलेज अध्यक्ष दिवाकर मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत छात्र संघ 2019-20 का कार्यकाल समाप्त की घोषणा की गई थी। छात्र संघ 2019-20 के दौरान कोरोना का कहर संपूर्ण जगत में था, जिस वजह से छात्र संघ 2019-20 के दौरान महाविद्यालय बंद थी। महासचिव आदित्य मिश्रा ने कहा कि जब विश्वविद्यालय का सत्र इतना विलंब से चल रहा है तो छात्र संघ कार्यकाल को समाप्त क्यों किया गया? यह सत्र छात्र हित में किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि छात्र संघ 2019-20 के कार्यकाल को विस्तार किया जाए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के 67वें अवतरण दिवस पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर मित्रनाथ झा तथा एपेक्स फाउंडेशन के सचिव उज्जवल कुमार एवं प्राचार्य AK कश्यप में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर मित्रनाथ झा ने कैलाश सत्यार्थी के व्यक्तित्व पर बोलते हुए कहा कि बच्चे का भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब उसके बचपन को संरक्षण मिले। एपेक्स फाउंडेशन के सचिव उज्जवल कुमार ने कहा कि बच्चों को जागरूक बनना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। वहीं स्कूल के प्राचार्य AK कश्यप ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, इनके जीवन को सुरक्षित रखना हम लोगों का परम कर्तव्य है। उनके उज्जवल भविष्य से ही देश का वास्तविक रूप में कल्याण हो सकता है। वे शिक्षा ग्रहण करके ही अपने परिवार, राष्ट्र और विश्व का समुचित विकास कर सकते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में स्वामी विवेकानंद जयंती दर्शन शास्त्र विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मनाई गई। इस जयंती पर कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा सहित विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर, पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं इस जयंती का विषय स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन, युवा वर्ग एवं कौशल संवर्धन था। वहीं इस जयंती पर एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसके सफल 6 प्रतिभागियों को कुलपति के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित अविशत यानी सिंडिकेट की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही साथ 17 जनवरी को होने वाली सिंडिकेट की बैठक के कार्यक्रमों पर भी सिंडिकेट सदस्यों ने अपनी सहमति जता दी। इस क्रम में 2021-22 वर्षीय आय व्यय बजट को भी हरी झंडी मिल गई है। वहीं आवश्यकता के लिहाज से इसमें संशोधित अपेक्षित रहेगा। मान्य सदस्यों ने सिंडिकेट के अध्यक्षीय भाषण को भी पारित कर दिया है। वहीं 2019-20 वर्षीय लेखा प्रतिवेदन को भी स्वीकृति मिल गई है। उक्त जानकारी देते हुए उप कुलसचिव पीठम सह PRO निशिकांत ने बताया कि 7 जनवरी को आयोजित विद्युत परिषद के निर्णयों पर भी सदस्यों ने सहमति दे दी है। इसी तरह सिंडिकेट की बैठक के दौरान आसन व्यवस्था भी तय कर दी गई है और प्रस्तावों के उपस्थापन के लिए सदस्यों को नामित करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय संगीत विभाग में छात्र छात्राओं के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण संगीत विभाग और स्पीक मैके के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। इस मौके पर प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, संगीत विभागाध्यक्ष डॉक्टर ममता रानी, पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण, पूर्व विभागाध्यक्ष लावण्या कीर्ति सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। वहीं इस 3 दिवसीय कार्यशाला को मुंबई की रहने वाली विदुषी तुलिका घोष मुंबई से ही ऑनलाइन छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देंगी।
की गाइडलाइन जारी होने के बाद 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल को प्रारंभ किया गया। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के द्वारा सारे नियमों का पालन करते हुए 4 जनवरी से कक्षाएं चलाई जा रही हैं। वहीं कक्षाओं में छात्रों की संख्या भी आधी ही रही। हालांकि अभी भी बच्चों के अभिभावकों में कोविड-19 को लेकर डर बना हुआ है, जिसकी वजह से कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं देखी जा रही है। वहीं स्कूलों द्वारा छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी गाइडलाइन का पूरे तरीके से पालन कराया जा रहा है। कक्षाओं में छात्रों के बैठने, पढ़ाने, छात्रों को मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन कराना, हैंड सैनिटाइजर कराना तक का पूरे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। वहीं क्लास करने आए छात्रों ने बताया कि 10 महीने तक स्कूल बंद रहने के बाद पढ़ाई लिखाई में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब देखने वाली बात आगे यह भी होगी कि आगे सरकार बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 से लेकर 8 कक्षा तक के लिए स्कूल को खोलती है या नहीं। ये तो आगे गाइडलाइन जारी होने के बाद ही पता चलेगा। दैनिक रेल यात्री संघ के संयुक्त सचिव सह लोजपा नेता रणधीर झा की अध्यक्षता में और राजद नेता तहसीन आलम के संचालन में 1 दिवसीय उपवास और धरना का कार्यक्रम किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कोविड-19 की वजह से रेलवे के द्वारा रोके गए पैसेंजर ट्रेनों को अब फिर से परिचालन शुरू किया जाए। स्टेशन के टिकट घर में मासिक सीजन टिकट और सामान्य टिकट का मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। हायाघाट स्टेशन पर जननायक एक्सप्रेस का ठहराव रद्द कर दिया गया है, जो पूर्ण रूप से गलत और भेदभावपूर्ण है। इस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। हायाघाट के लोगों का अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से रेलवे पर निर्भर है, अतः रेलवे का सभी तरह का परिचालन अविलंब शुरू किया जाना चाहिए। वहीं इन लोगों ने कहा कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो दैनिक रेल यात्री संघ समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी रेल प्रशासन की होगी।